हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए बहुत प्यारी सी अच्छी सी वॉइस के साथ, अच्छी सी तबीयत के साथ ब्लॉग में हम वापस लौट के आते हैं। मतलब 3-4 दिन हो गए मुझे ब्लॉगिंग किए हुए, 4 दिन मतलब ज़्यादा ही दिन हो गए हैं। मैंने कैमरा नहीं उठाया है और बस मतलब इतना खालीपन, इतना अधूरा अधूरा, जैसे आप अपने ऑफिस का आपकी छुट्टी होती है या कभी ऐसे बीमार हो, ऑफिस बहुत दिनों बाद जाओ तो जैसा आपको फ़ील होता है ना, सेम हम ब्लॉगर्स को भी वैसे ही फ़ील होता है जब कैमरा ना हो, क्योंकि ये भी हमारा एक तरीके से काम है। तो सुबह सुबह मैंने अच्छे से बाल वाल धो के नहाई और उसके बाद सबसे पहले भगवान के आगे हाथ जोड़ा कि थैंक यू सो मच भगवान जी, आपने मुझे इतनी जल्दी ठीक किया। क्योंकि जो भी सुन रहा था ना, जिसको भी ये प्रॉब्लम हुई थी, वो मतलब मेरे दर्द को समझ रहा था और वो यही कह रहा था कि हाँ यार बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। मेरी बेटी तो मतलब इतनी बड़ी पुजारन हो गई है ना कि मैं क्या बताऊँ। अब ऊपर फ्लोर पे हम रहते हैं ना, तो मंदिर पास में ही है, तो जो भी खाती है, चाहे वो लॉलीपॉप हो, चाहे वो पनीर हो, चाहे कुछ भी हो, ले जाके ज़रूर भगवान को खिलाती है। तो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा वो करके रखना पड़ता है और दिन भर मंदिर में बैठ के धूप बत्ती जलाती रहती है। सो बस ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार और इतना ज़्यादा मेरी केयर करने के लिए। एंड फाइनली मेरे पास एक मेरी फैमिली है, साथ ही साथ मेरी यूट्यूब की फैमिली भी है जो मेरे लिए एकदम परेशान थी। मुझे इतने बड़े बड़े घरेलू उपाय के मैसेजेस इंस्टा पे कमेंट में सब लोग शेयर कर रहे थे। अभी बस ना ये शायद जो अंदर से चीज़ें ठीक हो रही हैं वो बाहर आ रही हैं, तो ये सब ना ऐसे हो रहा है। सो दिल से शुक्रिया कि मुझे आप लोग इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो। जस्ट सुबह आज मैं एकदम नहा वहा के बाल वाल धो के, और मैंने सोचा कि यार जितना आप अपने आप को लो फील कराओगे ना, उतना ज़्यादा बीमार होते चले जाओगे। बट आप अपने दिल को ये बोलोगे नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे अच्छा है, मैं सब कुछ ठीक है, तो आप ठीक होते चले जाओगे। सो मैंने पनीर का पराठा बनाया है और मेरा जो नेक है वो मुझे अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा है, थोड़ा नहीं काफ़ी बेटर लग रहा है और मुझे भूख लगी है, तो मैंने सोचा चाय और पराठा खाती हूँ। सो मैं भी जस्ट नहा के आई हूँ और लेके आई हूँ और मैं बैठ के खाऊंगी। अभी पूरा ठीक नहीं हुआ है बट 50% ठीक हो चुका है। 50% मेरा जो नेक है वो ठीक हो चुका है। फीवर अभी मुझे हल्का सा फिर इस टाइम आ रहा है, तो मैंने जाके नहा लिया। अभी देखते हैं क्या होता है। मैं फीवर आने से पहले ही मेडिसिन खा लूँगी। बट दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे इतने सारे, आप ही लोग की वजह से मैंने नारियल पानी पीना बंद किया, जूस पीना बंद किया और मैंने गर्म पानी में नमक डाल डाल के पिया हर 15-20 आधा घंटे में। तो उसकी वजह से मैं जल्दी शायद रिकवर कर गई, वरना मैं ऐसे लेके बैठी होती, बिकॉज मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं क्या करूं। डॉक्टर ने गरारा वगैरह करने से साफ मना किया था। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि जो बेटाडीन होता है उसको डाल के गरारा करो, लेकिन डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ मेडिसिन खाना है और हल्का हल्का गर्म पानी पीना है। बट मैंने आप लोगों की सुन के थोड़ी सी चीज़ें की और जल्दी रिकवर हो गया। कभी कभी खुद को भी डॉक्टर बन जाना चाहिए। हेलो एवरीवन, सो मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेडी होने, बिकॉज जाना है नीचे। घर का काम चल रहा है ना, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आज हम लोग का मतलब घर पे हैं पति देव, तो हमने सोचा है कि जाके थोड़ा सा ले लेते हैं। थोड़ा गेट वेट का ये सब काम है, तो मार्केट जाना है, मैं मम्मी और ये जाएंगे। ऑल्सो हमें जाना है अपनी आईज टेस्ट कराने, बिकॉज थोड़ा सा ना रेगुलर फ़ोन में एडिटिंग वगैरह सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा सा मेरी आँखों में दर्द हो रहा है, इनके भी दर्द हो रहा है, तो उसके लिए जाना है। सो चलते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा रेडी हो जाऊं, तो मैं तैयार होने वाली हूं। एंड गाइज आज मैं आपसे के साथ कोरियन ब्लश शेयर करने वाली हूं। सो आप सबको, मुझे लगता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को कोरियन मेकअप ऐसा लगता होगा यार ये कैसे करते हैं, मेकअप समझ नहीं आता। और हम सब ना जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में ये लोग मेकअप करते कैसे हैं, कि उनका मेकअप ना बिल्कुल न्यूड होता है, पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने मेकअप किया और वो इतने सुंदर लगते हैं। सो मैं आज आप सभी के साथ शेयर करूंगी 2 मेरे पास ब्लश है। एक है शेड 02 चेरी ऑरेंज और एक है शेड 05 पाउटी पिंक। ये दोनों शेड से मेरे पास कोरियन ब्लश के। तो चलिए थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं और इन ब्लश के बारे में डिटेल में जानते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी ये NYBE का स्ट्रोब क्रीम, जो कि बहुत अच्छा है। जब आपका फाउंडेशन कोई भी बीबी क्रीम लगाने का मन ना करे तो आप ये स्ट्रोब क्रीम यूज़ करें। गर्मियों के लिए बेस्ट है, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखता है और मतलब बीबी क्रीम फाउंडेशन की जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड उसके बाद हम यूज़ करेंगे ब्लश। आप इस क्रीम को ना, स्ट्रोब क्रीम को आप एज अ हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये है NYBE का क्रीमी ब्लश, जो कि एकदम कोरियन जैसे अपना ब्लश
ब्लश यूज़ करते हैं, मेकअप करते हैं, आपका लुक बिल्कुल वैसा निकल के आ जाएगा। एंड गाइज़ मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ ब्लश लगाने का, जो कि कोरिया के लोग यूज़ करते हैं। अपना कोरियन ब्लश इस तरीके से यूज़ करते हैं, जो कैटरीना कैफ भी इसी तरीके से यूज़ करती हैं। मैंने पिक्चर इंसर्ट किया है। सो इस तरीके की ट्रिक से ना जो आपका ब्लश है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बहुत ईज़िली ब्लेंड हो जाता है ये जो ब्लश है, और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। एंड मतलब मैं बताऊँ आपको बहुत अच्छा लगता है। आपका जो फेस है वो बिल्कुल अलग निखर के आ जाता है। बहुत प्यारा ब्लश है। सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक तो मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ये NYBE का ब्लश है। जो ब्लश है ना ये सुपर क्रीमी है, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लेंडेबल है, एंड अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। अब ये जो स्ट्रोक क्रीम है ना, मैं इसको एज अ हाइलाइटर भी यूज़ करती हूँ, जो कि मतलब जो ब्लश है ना उसके ऊपर से थोड़ा सा हाइलाइटर लगाओ ना, तो आपका जो ब्लश है ना वो और ज़्यादा अच्छा सा निखर के आता है। एंड आई शेडो का काम भी कर दिया इस ब्लश ने, जैसे कि आपने देखा। अब ये लिपस्टिक है, इन सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो NYBE का ही ये लिपस्टिक है, तो इसका शेड भी मुझे बहुत पसंद है, हल्का सा ब्राउन है, और जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो गाइज फाइनली हमारा जो मेकअप है वो कंप्लीट हो गया। ये चीज़ कितनी अच्छी लग रही है ना, यहाँ पे थोड़ी सी अच्छे से ब्लेंड भी हो गया। एंड इन सारी चीज़ों के लिए कोरियन ब्लश, स्ट्रोब क्रीम एंड लिपस्टिक का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। पर्पल पे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स NYBE के काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको मिलते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेक करिए एंड अपने लिए खूब सारी भर के शॉपिंग करिए। एंड देखिए कितना प्यारा ये कोरियन ब्लश का जो लुक है वो निकल के आया है। NYBE का ये ब्लश है जो कि एकदम जैसे कोरियन मेकअप जो करते हैं ना, उसमें जो ब्लश वगैरह सारी चीज़ें होती है, बिल्कुल वैसा ही लुक आपका निकल के आएगा, और बहुत डिफरेंट एंड बहुत अच्छे लगोगे आप। नहीं गंदा है, इधर देखो, इधर देखो पहले धनवी, इधर देखो, इधर देखो, तो स्माइल, हंस के दिखाओ धनवी, हंस के दिखाओ। निक्की इज बैक। तो मैं, मम्मी और ये निकल गए मार्केट के लिए। क्यों नहीं, अभी आप बहुत छोटे हो। अरे आप आगे अकेले कैसे बैठोगे, इधर आओ जल्दी। सो गई हो? मम्मा को दिख रहा है आप जगी हो, मम्मा को दिख रहा है आप जगी हो। इधर आ, ज्यादा स्टाइल मत मारो, है ना। हाँ मम्मी आवते नहीं क्या धनिया। हुआ क्या ना, सुबह ही इन्होंने बोला कि चलना है, तो मैं तैयार व्यार होके बैठ गई। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि नहीं शाम तक चलेंगे, तो फिर हम लोग सो वो गए थे, और फिर सारा मेकअप वेकअप भी वो हो गया था। तो फिर मैं शाम को उठी तो फिर मेरा बिल्कुल मन नहीं किया कि मैं कुछ करूं। फिर मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाई, अपना स्ट्रोब क्रीम लगाया, और मैं निकल गई। जैसे हमारे सेक्टर का नंबर लगा हुआ था ना, 20 सेक्टर का एक नंबर लगा। कैसे करता है धनवी डॉगी? इधर देख के बोलो, मामा की तरफ देख के, एक बार देखो ना इधर, कैसे बोलता है डॉगी? गोदी नहीं लगिया। तो सबसे पहले हम लोग जहाँ पे हमें गेट का काम था, गेट वगैरह देखना था, सॉरी गेट नहीं, लूवर पैनल्स जहाँ पे हमें देखना था, तो वहाँ पे हम लोग सबसे पहले गए। यहाँ से हमें लूवर पैनल्स लगाने हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा लूवर पैनल्स क्या होते हैं, जिसको नहीं पता हुआ होगा वो उनको मैं यहाँ पे दिखा दूँगी आगे कि क्या होता है। और ये हमारे बिहार से, हमारे गाँव के साइड से थे, तो बहुत खुशी होती है ना जब हमारे यहाँ से कोई होता है तो उनसे मिल के। और ये है सारे लूवर पैनल्स, जो इंटीरियर डिज़ाइनर जो होते हैं, डिज़ाइनर्स, वो मतलब ऐसे डेकोरेशन के लिए मतलब अच्छा लगा। तो हमने ये वो जो थोड़ा चमकीले टाइप से ना, ये क्योंकि हमने अपने घर का जो पूरा एरिया जो पूरा लुक रखा है ना वो बहुत सटल सिंपल रखा है, ज़्यादा तड़क भड़क नहीं रखा है। तो हमने सोचा कि थोड़ा लूवर पैनल जो है ना वो थोड़ा सा तड़क भड़क लगाया जाए। सो मेरे को और मम्मी को दोनों को ही एक ही पसंद आया था। लास्ट में मैं दिखाती हूँ कौन सा वाला। धनवी हेलो बोलो, इधर इधर धनवी। सो गाइस मुझे बहुत बहुत सही लग रहा है कि मैं इतना अच्छे से प्रॉपर तरीके से अपना कैमरा पकड़ के अच्छे से बोल रही हूँ और अच्छे से अपना ब्लॉगिंग कर रही हूँ। ये ना मैंने छुट्टियाँ की हुई थी 3-4 दिन तक, शायद उसकी वजह से बाल मुड़ गए। बोटॉक्स कराया था, फिर ध्यान नहीं आया मैंने, वो सर दर्द की वजह से वो करा लिया था। सो हम लोग आए हैं लूवर पैनल्स देखने के लिए जो घर में लगेंगे। धीरे धीरे करके अब जो भी डेकोरेटिव चीज़ें हैं उसकी शॉपिंग हमने स्टार्ट कर दी है, और बहुत खुशी हो रही है। आप सभी के साथ एक एक चीज़ शेयर कर रहे हैं। सो चलिए देखते हैं कौन सा पसंद आता है, वो लेंगे और आप सभी के साथ शेयर करेंगे।
गाइस फाइनली हमारा एक चीज़ फाइनल हो गया। अब हम सेकंड चीज़ जो हमारे दरवाजे पे जो विनियर वगैरह होता है जो लगता है वो देखेंगे, लाइट्स देखेंगे, झूमर और देखा मैंने वहाँ से देखेंगे। और जहाँ हम जाते हैं हमारे गांव के, हमारे बिहार के लोग मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है। सो गाइस वहाँ का काम तो हो गया। अभी हम आए हैं लेंस कार्ड, मम्मी के चश्मे बनवाने हैं तो उसके लिए। देन वहाँ का काम निपट गया और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे। हमारे घर के पीछे ही है ये मार्केट, तो यहाँ पे आ गए थे और यहाँ पे हमने देखे बहुत सारे गॉगल्स, बहुत सारे चश्मे। यार इतना मतलब वो हुआ, मेरी एक लेफ़्ट आइज़ का उसमें पावर आ गया है, पति देव का बहुत ज़्यादा आ गया है, मम्मी का आ गया, हम तीनों को ही पावर आ गया है जिसकी वजह से हमें पावर वाले चश्मे बनवाने पड़े। और लेकिन मेरा और मम्मी का ये है कि हमने ज़्यादा लेट नहीं किया, हम टाइम पे चले गए थे, बट पति देव ने काफ़ी लेट कर दिया है, उनका काफ़ी लेट हो गया है तो उनका थोड़ा ज़्यादा आ गया है, तो उनको तो पूरा टाइम लगा के ही रखना पड़ेगा और मुझे भी लगाना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ही लगा के रखना पड़ेगा। और यहाँ ना मैं बहुत सारे गॉगल्स देख रही थी। गॉगल्स को पहले ही मतलब मुझे इतना वो नहीं होता था, अब तो पता नहीं क्या ही है कि इतना मैं मम्मी को कहती हूँ मम्मी एक बार आप लगा के तो देखो, तो मम्मी कहती नहीं नहीं मैं नहीं लगाऊंगी। बट लेंस कार्ड का ना जो प्राइस है वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा है, बट क्वालिटी के हिसाब से शायद लेते हैं। और ये देखो बेटा कितना सुंदर लग रहा है, तो वो ना क्वालिटी के हिसाब से थोड़े से उनके पैसे ज़्यादा हैं, बट मतलब इनके पास बहुत सारी वैरायटीज़ है। एंड लेंस कार्ड की चीज़ें ना एक अलग से ही दिखती है जब आप लगाते हो तो। देन यहाँ पे ना ये बच्चे थे जो किसी एकेडमी के थे जो यहाँ पे डांस करते हैं रोज़ शाम को। इन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा थैला रखा होता है, उसमें जिसको भी इनका डांस जो भी अच्छा लग रहा था वो यहाँ पे आके पैसे रख रहे थे, तो मैंने धन्वी से भी रखवाए थे। और मुझे ये चीज़ इनकी बहुत अच्छी लगी कि ये किसी के मतलब आगे हाथ नहीं फैला रहे हैं, अपनी मेहनत से कमा रहे हैं और अपने उससे कमा रहे हैं। इतने लोग वहाँ थे, हम लोग शर्मा जाते हैं, लेकिन ये देखो कि नहीं, इन्होंने मतलब कंटिन्यू 3 बच्चे थे और तीनों बदल बदल के डांस करते, सब आ रहे थे, देख रहे थे, इनको पैसे दे के जा रहे थे। ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी और मुझे सबसे अच्छा ये लगा ना कि अपनी मेहनत से, अपनी जो भी कर रहे हैं अपनी मेहनत से कर रहे थे और काफ़ी अच्छा डांस कर रहे थे, बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। धनवीर ये दे दो, जाओ दादी के साथ देख के आ जाओ, उनको देख के आ जाओ भैया को। दे दो भैया को, दे दो भैया को, भैया को दे दो। थैंक यू, वेलकम। बहुत अच्छा डांस किया आपने। कब से अंदर से भाग रही थी वो, हमने अंदर रोक रखा था उसको। वही मैं उसी देख रही थी, वहीं पे खड़ी थी। मम्मी हम उसका बिल करा के आ रहे हैं, ठीक है। फिर मैं और मम्मी ना थोड़ी देर बाहर आके बैठ गए और ये बिलिंग वगैरह करा रहे थे। हमने सेलेक्ट कर लिया चश्मे कौन कौन से, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, बट यहाँ पे थोड़ा अंदर सफोकेशन सा हो रहा था तो बाहर आके हम लोग बैठ गए। और उसके बाद यहाँ पे मैं आई जल्दी से घर, रात का खाना बनाया, सारी चीज़ें, और यहाँ सारे बर्तन वर्तन धोए। हम लोग ना यहाँ पीछे बैठ के बर्तन वगैरह धोते हैं, बड़ी दिक्कत होती है, कभी शेयर करूँगी, लेकिन बहुत ही मतलब नीचे बैठ के पानी बाल्टी में ले के बर्तन धोना पड़ता है। गाइस आगे ना जो मेरा गिफ्ट है उसका मैंने प्राइस के साथ आपको बताया, तो कोई ये मत बोलना कि शो ऑफ कर रहे हो, क्योंकि इस आप में से बहुत सारे लोग हैं वो पूछते हैं कि आपने कहाँ से लिया, कितने का लिया, और अब इसी में से कुछ लोग बोलने लग जाएंगे कि शो ऑफ कर रही हैं प्राइस बता के। तो मैंने ये उन लोगों के लिए बताया जिनको एक्चुअल में जानना होता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे बताया जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उनको भी मुझे ऐसे देख के बहुत खुशी हो रही होगी, क्योंकि वो लोग मेरे साथ साथ इतने परेशान थे, मुझे इतने लंबे लंबे मैसेजेस कर रहे थे, मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन सीरियसली बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो रिकवर हो जाएगी। फीवर तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, जो पेन है नेक का वो गायब हो गया है। लेकिन मतलब मुझे ये चीज़ वो हुआ कि चलो ये चीज़ मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ, एंड बहुत सारे लोगों को इस पेन का अंदाज़ा था, जो मतलब बोल रहे थे मुझे कि हाँ हमें पता है ये पेन कैसा होता है, ये वो, तो उनको इस पेन का अंदाज़ा था। लेकिन फाइनली मैं ठीक हो गई हूँ और कल मुझे मिला है बहुत प्यारा सा गिफ्ट मेरे पतिदेव की तरफ से। तो जस्ट मैं नीचे भी आई थी कि देखूँ, गाड़ी में ही वो कल छूट गया था, तो मैं अभी लेके आती हूँ और आप लोग को दिखाऊंगी। टेलर आई है, देखा नहीं आपने? मेरा गिफ्ट वो कहाँ है जो कल मुझे मिला था? कौन सा? जो कल आपने दिया था।
कहीं जाना है क्या? नहीं नहीं, मैं वही लेने आई थी। दिखाओ भाई मेरा प्यारा सा गिफ्ट। किसको दिखा? मेरे सब्सक्राइबर्स को दिखाओ। ऐसे बीवी खूब बीमार होती रहे और बीमार होने की खुशी में गिफ्ट मिलता रहे। सो गाइज, ये है मेरे नए गॉगल्स जो बहुत एक्सपेंसिव और बहुत क्लासी और बहुत सुंदर है। अभी मेरा पुराना वाला पता नहीं कहाँ है, ऊपर है। इसमें नहीं है, ऊपर है। नहीं तैयार होना था पहन। तैयार होके पहनूंगी। हाँ ये बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा है। रुको पहन के दिखाती हूँ। मुझे बिल्कुल गॉगल्स का पहले शौक नहीं था, लेकिन अब तो जब से एक मिल गया है तो शौक हो गया है कि हाँ अच्छा भी लग रहा है। और भी मिल जाए। उसकी की जैसे है तो नहीं है, अलग है ना। ये चीज़ मुझे इसका जो यहाँ पे ये गोल्डन ये काम है ना, ये चीज़ बहुत अच्छी है। रोज गोल्ड। Thank you. शुक्रिया आपका। इसीलिए बोलते हैं कि बीबियों को कभी एक चीज नहीं दिलानी चाहिए, फिर उनकी जो लत है वो खराब हो जाती है। और फिर अच्छी लत भी खराब नहीं होती। गाड़ी से उतरी, बहुत गर्मी लग रही है। और आपको इतना टाइम कैसे लग गया? तो मम्मी गई हैं बदरपुर। ये पहन के ही उतर जाऊं क्या? ये पहन के ही चलूं क्या अंदर? पापा जी सामने ही बैठे, पापा जी के पास। बंद करो यार ये इसमें पहले डाल दूं तो स्क्रैचेस आ जाएंगे इस पे। मम्मी को बदरपुर तक छोड़ा है। बदरपुर तक चले गए इतना जाम लगा हुआ था, लकीली आते वक्त नहीं। अभी मैं नीचे ग्रुप में आई ना, तो मैंने शुभम का मैसेज देखा, तो मैंने उनको कॉल किया कि हाँ, तो वो बोल रहे मैम सर से बात हो गई। मैंने बोला अरे मैंने जस्ट आपका मैसेज देखा, जैसे मैं नीचे आई आप तो निकल गए थे। सो मम्मी गई हैं बदरपुर, जो हमारा बदरपुर वाला घर है वहाँ पे भी कुछ काम चल रहा है। सो इसके लिए तो ये छोड़ के आ रहे हैं बदरपुर मम्मी को। बिना चुन्नी के मैं आ गई और पापा जी सामने है। अब मुझे स्पीड के साथ भागना पड़ेगा ऊपर। अब बाबा के साथ आप नीचे खेलो, ठीक? मेरा गॉगल्स कहाँ गया? गाड़ी में क्यों रख दिया यार? क्यों? मुझे मम्मी को दिखाना था अपनी। अभी मैंने छोड़ दो। इसीलिए तो मैं गई थी क्योंकि पापा आ गया, आ गया पापा, हाँ आप चलो। वो साइज का कैसे हुआ? हाँ बस ये सर में लग रहा है ना। हाँ। मेरा फर्स्ट इन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया था, जो कि ये लेंस कार्ट का नहीं है। अब ये थोड़ा सा इस पर डस्ट वगैरह इकट्ठा हो गया है, बट ये भी मतलब किसका था? इसका था। इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये भी मतलब मैं अपना, और जो अभी जो लिया है वो ये वाला है, ये लेंस कार्ट का है, कर लिया हमने। मुझे ना इसका ये जो ये गोल्डन वर्क है ना, ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर है। नरमी छोड़ो 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 छोड़ो। सो मैं आप लोगों को बता रही थी कि पहले मतलब जब गॉगल्स वगैरह थे ना, तो मैं ऐसे ही कभी बाहर गए रोड पे दिख जाता था तो मैं ख़रीद के और लगा लेती थी। ऐसे तो लगाती नहीं थी, कम लगाती थी, तो ख़रीद के लगा लेती थी। फिर मैंने इनको दिखाया था तो ये हंस रहे थे, कहते अच्छा लग रहा। तब हम लोग जब घूमने जा रहे थे तो ये वाला लिया था उस टाइम पे। तो ये भी मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव था, 5,000 to 6,000 का ये वाला लिया था। 5 ही का लिया था ना? मेरे लिए था एक्सपेंसिव, आपके लिए भले ना हो। कह रहे काफ़ी नहीं है, मतलब मेरे लिए तो बहुत एक्सपेंसिव था। मुझे नहीं लगता कि 5-6 हज़ार रुपये चश्मे पे वेस्ट करना चाहिए, सही बताऊँ तो। लेकिन मेरे हस्बैंड को लगता है तो उन्होंने ही लिया। मेरे को ख़रीदना होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेती ये वाला। और जब ये बिलिंग हो गई थी तब मुझे पता चला था। और ये वाला तो मेरे लिए सरप्राइज़ था। कल हम लोग गए थे वहाँ लेंस कार्ट, तो वहाँ पे इन्होंने मतलब इनको अपने लिए गॉगल्स लेना था, वो अभी आया नहीं है बिकॉज उसमें उनका फ्रेम तो वो लिया। और मैंने अपने लिए फ्रेम बनवाया था, जो डेली जैसे मैं काम वाम करती हूँ तो उसके लिए मैंने अपने लिए, इन्होंने अपने लिए, मम्मी के लिए और एक और पापा या विकास, इन दोनों में से कोई एक जने का भी वहाँ पे पेंडिंग है तो वो जाके बनवाएंगे। तो फिर इन्होंने अपने लिए गॉगल्स लिया, उसके साथ साथ इन्होंने ये वाला मेरे लिए ले लिया। और मुझे मतलब ये वहाँ पे मैंने लगा के देखा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बट इसका प्राइस सुन के मैंने रख दिया था कि नहीं ज़्यादा महंगा है, बट फिर भी ये ले लिया।
पतिदेव मेरे आ गए हैं अपने असली अवतार पे, बिकॉज इनको गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। क्या करिए? ओहो, छोटू तो ठीक हो गया। सो गाइज, एक बहुत ज़्यादा कमेंट था मेरी वीडियो पे, मैंने सोचा कि थोड़ा उससे बात करें कि आपके पति कैसे हैं, आपका ख्याल नहीं रख रहे हैं, आप इतना बीमार हो, आपका बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो मेरे पति सही में मेरे से बिल्कुल प्यार नहीं करते, मेरा ख्याल नहीं रखते। देखो, पति ने पहले भी बहुत बार कहा है, आज फिर कहना चाहेंगे कि पति की पर्सनल और ऑन कैमरा लाइफ अलग अलग है, इसलिए जो कैमरा पे दिखता है उतनी ही हमारी लाइफ है, ऐसे समझने मतलब वही मेरे को ये समझ नहीं आता। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जो मतलब जो चीज़ कैमरे पे दिखता है ना, सिर्फ वही मान लेते हैं कि हाँ यही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइस। कैमरे के पीछे भी हमारी ज़िंदगी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जब कैमरा ऑन नहीं होता है, ठीक है। और जब कैमरा ऑन होता है वही चीज़ें आप देख के चीज़ों को जज कर लेते हो, चीज़ों को नेगेटिव बोल देते हो, उसको नेगेटिव चीज़ों में ले लेते हो, तो वो गलत है। आप खुद भी सोचा करो कि हमारा 24 घंटे कैमरा हमारा ऑन नहीं रहता है कि हम हर एक चीज़ रिकॉर्ड कर पाएँ। और मेरी जब तबीयत ख़राब थी तो जो मेरे हस्बैंड हैं उनका कोई सैटरडे संडे ऐसी कोई छुट्टी नहीं थी कि वो घर पे थे जो वो मेरा वो ध्यान रखें। और मतलब 2-4 लोगों ने ही मतलब बहुत कमेंट किया है। मुझे लगता है जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं मेरे लिए, क्या नहीं, लेकिन जो नए सब्सक्राइबर है हो सकता है उनका ही ये कमेंट हो। तो उनका ऑफिस था और ऑफिस से भी वो मुझे कम से कम कितनी बार कॉल करते थे, वो कुछ ना कुछ खाने पीने का, वो मतलब जिस तरीके से जितना वो ध्यान रख सकते थे उन्होंने अच्छे से ध्यान रखा है। बट मैं वो हर चीज़ नहीं दिखा सकती ना कैमरे पे कि हाँ मेरे पति ने ये किया, मेरे पति ने ऐसे किया, मेरे पति ने एक गिलास ला के मुझे पानी दिया, वो सब मैं नहीं दिखा। धनवी देखना, फिर देखना, धनवी अगर टूट गया ना तो बहुत पिटाई करूँगी। तो बस पतियों का सिर्फ काम इतना होता है अपनी बीवी को एक्सपेंसिव गिफ्ट और अच्छे अच्छे गिफ्ट देते रहे तो पत्नी वैसे भी खुश रहती है, केयर करे ना करे, गिफ्ट से खुश हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, गिफ्ट से खुश नहीं होती है। और बस यही चीज़ है। तो मैं बस यही आप लोग से बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ हर चीज़ को नेगेटिव ना लिया करें, हर चीज़ कैमरे में नहीं रिकॉर्ड होती है, जिसको आप देखें और तब आप उसको देख के जज करें। और जब मेरी तबीयत ख़राब थी ना तो मुझे मतलब सही बताऊँ तो बिस्तर से उठने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी जैसे जैसे जो हुआ मैंने अपना देखा, मैनेज किया। तो बस कॉपीराइट नहीं आएगा मेरी वीडियो में।